नमस्कार दर्शक मित्रों, गुजरात शैक्षणिक टेक्नोलॉजी भवन निर्मित विद्यादर्शन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, भारत भूमि त्याग और बलिदान पर टिकी हुई है। उसमें भी जन कल्याण के हेतु अपने प्राणों की आहुति देने वाले राजा महाराजा साधु संतों की भारतवर्ष में कमी नहीं है। इसी संदर्भ में ऋषि दधीची द्वारा दिए गए अस्थिदान प्रमुख हैं। मित्रों, ऋषि दधीची ने असुरों से देवों को बचाने के लिए अपने देह का विलोपन किया और अपनी अस्थियों का दान दिया। तो चलिए आज हम देखते हैं यही पौराणिक कथा पर आधारित एक नाट्यांश। सबसे पहले देखते हैं पात्रों का परिचय। मैं ब्रह्मा, सृष्टि का रचयिता। मैं हूँ देवराज इंद्र। देवताओं का प्रणाम स्वीकार करें। हा 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 हा, मैं राक्षस वत्रासुर। हा 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 हा। मैं हूँ ऋषि दधीची। मैं ऋषि कुमार हूँ। प्राचीन समय में देवों और असुरों के बीच में संघर्ष हुआ करता था। देव हमेशा लोगों की भलाई के लिए कार्य करते थे और असुर उसमें विघ्न डालने में व्यस्त रहते थे। इसमें से भी प्रमुख था वृत्रासुर राक्षस। वृत्रासुर राक्षस का आतंक इतना हद तक बढ़ गया था कि देवों का जीना दुर्लभ हो चुका था। सबको खत्म कर दूंगा। एक दिन यहाँ मेरा राज होगा। तीनों लोकों में मेरा राज होगा। देवता जब घबरा गए तब उन्होंने ब्रह्मा जी की सलाह लेना उचित समझा। देवताओं के साथ उनके राजा इंद्र भी ब्रह्मा की सेवा में प्रस्तुत हुए। प्रणाम पितामह। प्रणाम पितामह। पितामह, हम वृत्रासुर से त्रस्त है। हमारी प्राण रक्षा करने के लिए हमारे लिए और भी कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान है, अपितु हमसे ज़्यादा बुद्धिमान भी है। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 शस्त्र बना लेते हैं। हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा कर हमें वृत्रासुर के वध का कोई उपाय बताइए। विपत्ति में धैर्य नहीं खोना चाहिए। मैं तुम्हें वृत्रासुर के विनाश का उपाय बताता हूँ। सरस्वती नदी के तट पर दधीची नाम के एक ऋषि रहते हैं। तुम उनके पास जाओ और उन्हें अपनी समस्या बताओ और उनसे प्रार्थना करो कि वे अपनी अस्थियां दान कर दे। अस्थियां? अस्थियों से क्या होगा? उन अस्थियों को लाकर तुम अपने कारीगर त्वष्टा को देना। उन अस्थियों से वज्र नाम का एक अस्त्र बनाएगा जिससे वृत्रासुर मारा जा सकेगा। पितामह, हम ऋषि दधीची से उनकी अस्थियां मांगेंगे भी कैसे और वह हमें देंगे? ऋषि दधीची का जन्म परोपकार के लिए हुआ है। संकटग्रस्त लोगों की रक्षा करने में परोपकारी अपने प्राणों की चिंता नहीं करते। तुम मांग कर तो देखो। वैसे तो वे हमारी समस्या भांप जाए तो वे बिना मांगे ही दे देंगे। प्रणाम पितामह। सरस्वती नदी के शांत और निर्मल जल के तट पर ऋषि बैठे हैं और उसी समय देवराज इंद्र देवताओं के साथ उपस्थित होते हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रणाम ऋषिवर। आशीर्वाद। स्वागत। मेरा सौभाग्य है कि आपने इस कुटिया को पवित्र किया। आइए, पधारिए। दधीची का तन मन आपकी सेवा में प्रस्तुत है। ऋषिवर, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। आपके यश का सौरभ तीनों लोकों में फैला हुआ है। गांधर्वगण आपके परोपकार की गाथाएं गाते हैं। पाताल में नागकन्या आपकी गुणगान गाती हैं। आपको अतिथि रूप में पाकर मैं धन्य हो गया।
मुझ वनवासी का आतिथ्य ग्रहण कर कृतार्घ कीजिए। आश्रम में विश्राम कर इसे पवित्र कीजिए। निसंकोच आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? भगवान, वृत्रासुर के दल ने बहुत ही उत्पात मचा रखा है। उसकी क्रूरता के कारण चारों ओर बहुत ही त्राही त्राही मची हुई है। अकारण प्राणीवध करना उसका स्वभाव है। सुरों को तो वह विशेष रूप से कष्ट दे रहा है। भगवान, अगर वृत्रासुर जीवित रहा तो सृष्टि का अंत समीप ही जानिए। यह तो अनर्थ हो गया है। करुणा, परोपकार, सहानुभूति, यही तो जीवन का सार है। कोई वृत्रासुर को समझाता क्यों नहीं? सब उपाय कर लिए गए, अब एक ही उपाय बाकी है। वह क्या? वृत्रासुर का वध। यदि संसार के हित के लिए एक वृत्रासुर को भी मारना पड़े तो यह धर्म है, कर्तव्य है। यही तो हम चाहते हैं, पर यह आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। वह कैसे? आप हमें विजय का वरदान देने की कृपा करें। वृत्रासुर का नाश हो, असुरों पर सुरों को जीत प्राप्त हो। किंतु ब्रह्मा जी ने कहा था कि आपकी अस्थियों से बना वज्र ही वृत्रासुर का वध करेगा। इतनी देर क्यों लगाई देवराज? अब तक क्यों नहीं कहा? जगत की रक्षा करने के लिए मेरा शरीर सहर्ष प्रस्तुत है। आज मेरा जीवन सफल हो गया। ऋषि दधीची समाधिस्थ हो गए। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। यह महामानव ने लोगों के उपकार के लिए अपने देह का विसर्जन कर लिया और उनके देह के अस्थियों से एक वज्र बनाया गया और जिससे वृत्रासुर का विनाश किया गया। देवों की जीत और असुरों का अंत। आशा रखते हैं कि ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो ये था अस्थिदान नाट्यांश गुजरात शैक्षणिक टेक्नोलॉजी भवन निर्मित विद्यादर्शन कार्यक्रम में। फिर से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।